नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवेयरनेस पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का कंटेंट है, क्या आपको संतान प्राप्ति में दिक्कत जा रही है, कंसील्ड होने में दिक्कत जा रही है, या आप ये समझ लीजिए कि शादी के कई साल गुजर जाने के बाद भी आपके घर में नन्हे मुन्ने बच्चे की जो है किलकारी नहीं खिल पाई है, आवाज़ नहीं सुन पाए हैं, तो इसको गंभीरता से लेते हुए आज ये समझें कि यह कंटेंट इसी पर है। और इस कंटेंट में हम वास्तु, ज्योतिष और आपकी जो व्यवस्था है कैसी हो, ताकि आपका भाग्य आपको साथ दे, आपको जीवन में संतान सुख की प्राप्ति हो। सबसे पहली बात, अगर फिजिकल मेडिकल आप फिट हैं और उसके बाद संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो कहीं न कहीं इसके पीछे वास्तु का भी हाथ हो सकता है और आपके कुंडली में कुछ ग्रहों का भी ये खेल हो सकता है। इसी से आज हम पर्दा उठाएंगे। हम देखते हैं कि वास्तु में जो संतान प्राप्ति के लिए सबसे उपयुक्त कोण है वह ईशान कोण है, अर्थात ईशान कोण। नॉर्थ और ईस्ट के कोण को ईशान कोण कहते हैं। ये 45 डिग्री पर आता है और यह 45 डिग्री संतान प्राप्ति के लिए सबसे पहले जिम्मेदार है। कारण यहीं से जो है संतान उत्पत्ति के योग बनते हैं, और यहाँ पर किसी प्रकार का कोई वास्तु दोष आ जाता है तो आप ये समझें कि यह समस्या उत्पन्न हो जाती है। दूसरा जोन है कि आपका जो सबसे इम्पॉर्टेंट जोन है वह नॉर्थ वेस्ट है, अर्थात यहाँ जो है आकर्षण का अट्रैक्शन का जोन है। अट्रैक्शन का जोन होने का मतलब कि जो मेल और फीमेल के बीच में अट्रैक्शन रहता है, यही जोन इसके लिए जिम्मेदार है। अर्थात पति पत्नी के बीच में आपको अगर यह आकर्षण नहीं है, अट्रैक्शन नहीं है, तो संभव ही नहीं है कि संतान सुख की प्राप्ति हो जाए। और तीसरा जो है वह है ईस्ट नॉर्थ का जोन, जिसको हैप्पीनेस का जोन भी कहा जाता है। अर्थात आपके घर में खुशियां तभी संभव है जब यह जोन आपको सपोर्ट करेगा। और उसके बाद आता है नैऋत्य कोण, जिसको साउथ वेस्ट का जोन कहते हैं। यह नैऋत्य जो कोण है यह रिलेशन का जोन है, अर्थात रिलेशन आपका जितना अच्छा होगा, मधुर होगा। और ये कैसे हो सकता है? जब किसी प्रकार का कोई वास्तु दोष नहीं है तो निश्चित रूप का आपके पति पत्नी के बीच का रिलेशन बहुत अच्छा होगा, और इसका परिणाम ये होगा कि आप संतान प्राप्ति में आप पूरा जो है सो एक दूसरे का सहयोग प्रदान कर पाएंगे। अब जो उसके बाद का जोन है वह ब्रह्म स्थान है, अग्नि कोण है, और पश्चिम का जोन जो प्राप्ति का जोन है, लाभ का जोन है। और यह जोन में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, तो आपको जरूर माने कि आपको प्राप्ति होगा संतान का। अब हम आते हैं कि इस जोन को हम कैसे व्यवस्थित करें, किस दोष के कारण यह समस्या उत्पन्न होता है। सबसे पहले आते हैं ईशान कोण में टॉयलेट बना हुआ है, या कलर दोष आ गया है, लाल रंग पीला रंग यहाँ आ गया है, तो ये स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसका निराकरण क्या हो सकता है? अगर आप टॉयलेट हटाना चाहते हैं तो तत्काल टॉयलेट को हटा दें। नहीं हटाना चाहते हैं, नहीं हट सकता है, संभव नहीं है, तो ग्रीन कलर का एक 4 इंची का टेप टॉयलेट के चारों तरफ लगा दें, तो यह जो दोष उत्पन्न है इसको संतुलित किया जा सकता है। कलर तो आपको हटाना ही है, जैसे पीला कलर या लाल कलर, यह जो है एंटी इसके तत्व का जोन है, और यह तत्व जो है सो आपको डिस्टर्ब करेगा। इसे हटा दें। तो यहाँ कलर कौन सा करना है? आप यहाँ स्काई कलर कर सकते हैं, ऑफ वाइट कर सकते हैं, ये फेवरेबल कलर है। अब आता है नॉर्थ डब्लू का क्षेत्र, जो
क्षेत्र है, एट्रैक्शन का क्षेत्र है, यहाँ भी टॉयलेट या ये दोनों कलर लाल पीला कलर है तो ये डिस्टरबेंस उत्पन्न करता है। तो ये चीज़ को यहाँ हटा देना है। अगर टॉयलेट नहीं हटा सकते हैं तो नीले कलर का टेप आप यहाँ लगा दें अपने सीट के, टॉयलेट सीट के चारों तरफ, तो ये आपको लाभ देगा। अब हम आते हैं आपका ईस्ट नॉर्थ का जोन, हैप्पीनेस का जोन है। यहाँ पर भी टॉयलेट आ गया तो यहाँ पर भी आपको ग्रीन रंग का पट्टी चारों तरफ लगाना होगा, और किसी प्रकार का कोई लाल या पीला कलर आ जाता है तो उसे हटाना पड़ेगा। साथ में आपको क्या करना होगा, एक हंसता खेलता पति पत्नी और कोई बच्चा का एक ऐसा चित्र लगा दें कपल्स के साथ बच्चे का, जो इस जोन को एनहांस करेगा और आपको संतान प्राप्ति में आपको जो है सुविधा होगी। अब आते हैं नैऋत्य कोण। नैऋत्य कोण में भी वास्तु दोष उत्पन्न हो गया हो, टॉयलेट के चलते, कलर के चलते, कलर जैसे ब्लैक कलर आ गया हो, हरा कलर आ गया हो या लाल कलर आ गया हो, तो ये डिस्टर्बेंस उत्पन्न करता है। कलर आपको ऑफ वाइट यहाँ रखना है, अच्छा रिजल्ट देगा। और यहाँ पर जो है टॉयलेट आ गया है तो पीले कलर की एक पट्टी आप लगा दें तो आपका यह दोष जो है बैलेंस हो सकता है। अब आते हैं पश्चिम का और अग्निकोण का। इसमें भी टॉयलेट नहीं होना चाहिए। टॉयलेट अगर है तो इसको आप जो है सो अपना ट्रीटमेंट करवावें और यहाँ से इस चीज़ को हटा दें। और अब अगर हम आते हैं ज्योतिष के आधार से, ज्योतिष के आधार से क्या देखना है, जो सबसे जिम्मेदार ग्रह है वह गुरु है। गुरु अर्थात गुरु अगर 5वें घर में आ गया है, बैठ गया है, तो यह संतान प्राप्ति में दिक्कत जाती है। अब देखें कि ईशान कोण जो है संतान उत्पत्ति के लिए सबसे जिम्मेदार है और वहाँ का ग्रह जो है गुरु है। डिस्टर्ब होने का मतलब कुंडली में अगर गुरु ग्रह डिस्टर्ब हो गए तो ईशान कोण भी आपका वास्तु दोष उत्पन्न करता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर इस दोष को सुधारना जरूरी है। इसके सुधारने के लिए कृष्ण भगवान का पूजन करें, आपको लाभ मिलेगा। और प्रत्येक गुरुवार के दिन आप जो है सो कोई भी पीला मिठाई बच्चे में, छोटे बच्चे में दान करें तो आपको इसका लाभ मिलेगा। अब जो जिम्मेदार है कि अगर 5वें घर का स्वामी, चूँकि यह 5वां घर का स्वामी पंचमेश कहते हैं, यह 8वें घर में बैठ गया हो तो डिस्टर्बेंस जाता है। तो इसे किसी स्थिति में आप देखें कि हम उस दोष को कैसे समाप्त कर सकते हैं, तो उनके पूजन पाठ करके यह दोष उत्पन्न जो हुआ है उसे समाप्त कर सकते हैं। इसके अलावे जो सबसे अभी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि संतान उत्पत्ति के लिए जो ईश्वर साथ देते हैं वह हमारे शंकर भगवान हैं, जो ईशान कोण के भी स्वामी हैं। तो शंकर भगवान की पूजा नित्य सोमवार को जल चढ़ाना, सोमवार व्रत रखना, और सोमवार जो है कभी भी सोमवार को पति पत्नी के बीच में जो है फिजिकल रिलेशन नहीं स्थापित करना, यह सावधानी रखना है। तो इस प्रकार संतान उत्पत्ति की जो समस्या है वह दूर हो सकती है, और विश्वास के साथ अगर इसे मानते हैं तो ये आपको काफ़ी लाभ देगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।